जादुई गुड़िया के तीन पति। ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव बलियापुर से, जो शहर से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर था। बलियापुर बहुत ही खूबसूरत होने के साथ साथ दोस्ती के लिए भी बहुत प्रसिद्ध था। दोस्ती तीन ऐसे लोगों की जिनकी जात, धर्म, कामकाज बिल्कुल ही अलग होता है। दोस्ती सोहन, विष्णु और दिनकर की। सोहन सुनार का काम करता था, पर व्यवसाय में नुकसान के बाद उसके पास कोई काम नहीं था। ओम विष्णु भूर्भुवस्सुः पंडित यानी पंडिताई तत्सवितुर्वरेण्यं का भर्गो काम किया देवस्य करता धीमहि था, पर कभी कभार पूजा पाठ के लिए गांव के लोग उसे बुला लिया करते थे, पर उससे घर नहीं चल पाता था। और दिनकर एक सेठ के लिए कपड़े सिलने का काम करता था। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हो गई तुम्हारी पूजा विष्णु जी? सुनार तू आ गया? मैं तुझे ही मिलने आने वाला था। कब तक तू मुझे सुनार बुलाएगा? एक तो अब तक एक काम नहीं मिला, और तेरा मुझे सुनार कहना मुझे और चुभन देता भाई। मुझे एहसास दिलाता है कि मैं नाकारा हूं। ये ले प्रसाद। भगवान सब अच्छा करेंगे सोहन। पता है मैं तुझे क्यों इस नाम से बुलाता हूं? क्योंकि मुझे तुझ पर विश्वास है, तेरे हुनर पर। एक दिन जरूर कोई तेरी अहमियत समझेगा और तू एक बहुत उम्दा सुनहार बन जाएगा। विष्णु की बात सुनकर सोहन उसके गले से लग जाता है और कहता है, तुम दोनों के अलावा मुझे और कोई समझता ही नहीं यार। फिलहाल तो यहां बस मैं हूं। तुम्हारा दूसरा दोस्त तो अपने काम पर होगा। चल उसके पास चलते हैं। सोहन और विष्णु मिलकर दिनकर के पास पहुंचते हैं, जहां दिनकर रोज की तरह पेड़ की छांव में एक चबूतरे में बैठकर सिलाई का काम कर रहा होता है। तुम्हारा कामकाज कैसा चल रहा है मेरे दोस्त? भगवान की दया और तुम दोनों का साथ सब तो है मेरे पास। क्या चाहिए फिर मुझे? बस तुम दोनों को भी एक अच्छा काम मिल जाए। ये तो इनकी दोस्ती का एक छोटा सा अंश था। बचपन से ही दिनकर, सोहन और विष्णु साथ ही रहे। एक ही साथ खेले कूदे और पढ़ाई लिखाई भी साथ ही की। गांव के लोग इनकी दोस्ती की मिसाल देते थकते नहीं थे। तीनों पेड़ की छांव में बैठे बातचीत कर ही रहे होते हैं कि वहां दिनकर की माँ उसके लिए नाश्ता लेकर आती हैं। बेटा, ऐसा कितना काम है कि तुम रात भर काम करते रहते हो। तुम लोग ही समझाओ इसे कि अपनी सेहत का भी ध्यान रखे। खाना भी नहीं खाता। काम करना भी तो जरूरी है ना माँ। 3 गुना काम है। देखा ना, मैं खा लूंगा। अब तो घर जा। तीनों साथ में बैठकर नाश्ता कर ही रहे होते हैं कि अचानक से तमतमाता हुआ सेठ धनराज वहां जाता है और एक कुर्ता दिनकर के मुंह पर मारता हुआ कहता है, गलती हो गई मुझसे जो तुझ जैसे भिखारी को काम पर रख लिया। मेरा इतना बेकार कुर्ता आज तक किसी ने नहीं सिया। मेरा काम ऐसा किया है तो मेरे मिल के कपड़ों का क्या ही हाल होता होगा। वही मैं सोचूं, मेरे ग्राहक अचानक कम कैसे हो गए। नहीं नहीं सेठ जी, मैंने वही माप से कुर्ता बनाया है जैसा आपने बोला था। हाँ सेठ जी, दिनकर के काम की आज तक कोई शिकायत नहीं आई। 2 दिन से ये लगातार आपके मिल का काम कर रहा था। हो सकता है कुछ गलती हुई हो। मेरे नौकर आकर मेरी मशीन ले जाएंगे। अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। कर सेठ वहां से चला जाता है। अब क्या होगा दिनकर? तेरा घर तो तेरी कमाई से ही चलता था। पूनम की शादी भी तो होनी है। तुम जैसे होनहार लोगों को काम नहीं मिल रहा तो मुझे कौन रखेगा आप काम पर? अब तो नाम भी खराब हो गया है मेरा। अ, अ, अरे माँ, तू अभी तक यहीं पर खड़ी थी, गई नहीं? मैंने तुम सबकी बातें सुन ली है। तुम तीनों इतने होनहार हो, तुम शहर जाकर काम क्यों नहीं ढूंढते? वहां तो तुम्हें कुछ न कुछ तो मिल ही जाएगा। दिनकर की मां की बात मानकर तीनों शहर की ओर निकल पड़ते हैं और कुछ दिनों बाद शहर पहुंचते हैं और धर्मशाला में कुछ दिनों के लिए ठहरते हैं। धर्मशाला के कमरे में अलमारी के ऊपर उन्हें एक गुड़िया दिखाई देती है। यहां इस गुड़िया को कौन छोड़ गया? कितनी प्यारी और कितनी सुंदर है। हाँ, सुंदर और प्यारी तो है, पर बहुत रात हो गई है। दोनों सो जाते हैं, पर दिनकर एक टक उस गुड़िया को ही देखता रहता है और रात भर उस गुड़िया के बारे में ही सोचता रहता है। क्यों ना मैं इस गुड़िया के लिए
2 जोड़ी सुंदर से कपड़े तैयार कर दूं? रात भर जागकर वो गुड़िया के लिए सुंदर कपड़े बनाता है और एक वो उसे पहना भी देता है और दूसरा जोड़ी गुड़िया के पास रख देता है। गुड़िया उन कपड़ों में और भी सुंदर लगने लगती है। अगले दिन सोहन जब उस गुड़िया को देखता है तो उसका मन भी उस गुड़िया पर मोहित हो जाता है। वो किसी परी से कम नहीं लग रही थी। अगर इस गुड़िया के पास गहने भी होते तो क्या बात होती। सोहन रात भर में सोने के आभूषण उस गुड़िया के लिए तैयार कर देता है। अब गुड़िया एक दुल्हन की तरह लग रही थी, पर उसमें अभी भी एक कमी थी। अगले दिन विष्णु गुड़िया को देखकर सोचता है, कितनी खूबसूरत है ये। अगर इसमें जान होती तो क्या बात होती। क्यों ना इसमें जान डाल दूं। विष्णु ओम रात भर भूर्भुवस्सुः गुड़िया को मंदिर में तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो रखकर देवस्य धीमहि मंत्र धियो यो उच्चारण नः करता है प्रचोदयात्। और उसके प्रभाव से गुड़िया को जीवित कर देता है। आह, मेरे हाथ! मैं हिल सकती हूँ और बोल भी सकती हूँ। आप तीनों का धन्यवाद। गुड़िया की आवाज सुनकर पास ही सो रहे सोहन और दिनकर भी उठ जाते हैं। उसकी सुंदरता तीनों के होश उड़ा देती है और वही होता है जो नहीं होना चाहिए था। वो कहते हैं ना, धन, जोरू और जमीन झगड़े की जड़ होते हैं, और यहां भी कुछ वैसा ही हुआ। मेरे बनाए हुए कपड़ों में कितनी प्यारी लग रही है मेरी दुल्हनिया। तुम्हारे 4 पैसों के कपड़े मेरे लाखों की कारीगरी के आगे हैं ही क्या। ये मेरी दुल्हन है। अब विष्णु के मंत्र उच्चारण का ज्ञान भी अब कहाँ काम करने वाला था। तीनों गुड़िया को अपना बनाने की होड़ में लग जाते। अच्छा अच्छा, एक काम करते हैं, इसे गांव ले चलते हैं। अब सरपंच ही इसका फैसला करेंगे। तीनों उसे गांव लेकर चले जाते हैं और पिछले 3 रातों की घटना सभी के सामने बताते हैं। उसकी सुंदरता सभी को अपनी ओर खींच लेती है। ये इन भिखारियों को इतनी सुंदर पत्नी कहां से मिल गई। ये सब क्या हो रहा है यहां। शोर मत कीजिए। ये तो अब ये लड़की ही बताएगी कि इसके मन में क्या है। कहो बेटी। सरपंच तीनों लड़कों को एक कतार में खड़ा कर देते हैं और उस लड़की को अपने पसंद के लड़के को चुनने को कहते हैं। लड़की विष्णु के पास जाकर उसके पैर छूती है और कहती है, पिताजी प्रणाम। फिर वो दिनकर के पास जाकर कहती है, भाई जी सब कुशल मंगल। और फिर सोहन को देखते ही वो शर्मा कर अंदर भाग जाती है। लड़की ने तो ढूंढ लिया अपना वर, सोहन को। पर उसने विष्णु को पिता और दिनकर को भाई क्यों कहा। लड़की को यहां लेकर आओ। हम जानना चाहते हैं कि उसके मन में क्या विचार चल रहा था। सभी को प्रणाम। मैं आप सभी को बताती हूँ मैंने सोहन जी को पति के रूप में क्यों स्वीकार किया। विष्णु जी ने मुझ में जान डाली, यानी मुझे जन्म दिया, तो वो इस नाते से मेरे पिता हुए। दिनकर जी ने मुझे कपड़े दिए, यानी बहन को वस्त्र दान किया, तो वो मेरे भाई हुए। और सोहन जी ने मेरे लिए आभूषण तैयार किए और मेरा श्रृंगार किया, तो उन्होंने पति होने का धर्म निभाया, इसलिए उनको मैंने पति के रूप में स्वीकार किया। मेरा निर्णय धर्मशास्त्र के अनुसार था। लड़की की समझदारी और धर्मशास्त्र के अनुसार उसका निर्णय सही था। उसकी पसंद के अनुसार उसका विवाह सोहन से करवा दिया जाता है।